बहुत जल्द मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है और बहुत से लोग इस दिन गंगा जी में स्नान करते हैं ताकि उनके पाप कर्म नष्ट हो और उनके पुण्य में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही इस दिन दान और पितरों को तर्पण या पितरों की मुक्ति के उपाय भी किए जाते हैं। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि राजा भगीरथ की घोर तपस्या और प्रयास से ही मकर संक्रांति के दिन ही गंगा नदी का अवतरण पृथ्वीलोक में हुआ था। तभी से इस दिन गंगा स्नान का कई हजार गुना पुण्य प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था कि राजा भगीरथ को भगवान शिव की घोर तपस्या करनी पड़ी ताकि गंगा नदी का पृथ्वीलोक पर अवतरण हो सके? और क्यों राजा भगीरथ ने संकल्प लिया था कि जब तक वो गंगा जी का अवतरण पृथ्वीलोक पर नहीं कर देते तब तक वह भगवान शिव की तपस्या करेंगे? और आखिर भगवान शिव ने राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को पृथ्वीलोक में जाने का आदेश क्यों दिया? तभी से ही इस दिन गंगा नदी में स्नान का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो आखिर किस कारण राजा भगीरथ ने गंगा नदी को पृथ्वीलोक पर लाने के लिए घोर तप किया था? इसके पीछे एक सत्य और पौराणिक कथा है जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वह पौराणिक कथा। राजा सागर नाम के एक सूर्यवंशी सम्राट थे। उनकी दो रानियां थी। एक रानी का नाम बेदमी था और दूसरी रानी का नाम शव्या। रानी शव्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम असमंजस रखा गया। दूसरी रानी बेदमी ने भी पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। कुछ वर्ष बीत जाने पर रानी बेदमी के गर्भ से एक मांसपिंड की उत्पत्ति हुई। उस मांसपिंड को देखकर रानी बेदमी बहुत दुखी हुई और रानी बेदमी ने भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शिव जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर रानी बेदमी के पास पधारे और उस मांसपिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में बदल गए। तब राजा सागर ने प्रसन्न होकर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। जब राजा सागर 99 यज्ञ कर चुके थे तथा 100वां यज्ञ करने के लिए जब उन्होंने अपना श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा तो इंद्र ने यह सोचा कि अगर राजा सागर के 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए तो वह मेरा इंद्रासन छीन लेंगे। इसलिए राजा इंद्र ने राजा सागर के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया, क्योंकि जब तक छोड़ा हुआ घोड़ा वापस नहीं जाता तो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तात्पर्य यह था कि राजा सागर का कुल 60,000 पुत्रों के कारण बहुत बड़ा होने से वह किसी से पराजित नहीं हो सकता था। वह केवल ऋषि मुनि के श्राप से ही नष्ट हो सकता था। कपिल मुनि उस समय सबसे श्रेष्ठ मुनि माने जाते थे और उनके तेज को सहने की सामर्थ्य किसी भी राजा में नहीं थी। राजा सागर के 60,000 तेजस्वी पुत्र घोड़े को खोजते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। घोड़े को वहां देखकर राजा सागर के पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। वह कपिल मुनि को प्रणाम किए बिना उस घोड़े को पकड़ने दौड़े। अपना ऐसा अनादर देखकर कपिल मुनि क्रोध में आ गए। उनकी क्रोध भरी दृष्टि से ही राजा सागर के 60,000 पुत्र वहीं पर भस्म हो गए। यह समाचार सुनकर राजा सागर बहुत दुखी हुए और घोर जंगल में चले गए। तब राजा सागर के पहले पुत्र असमंजस ने अपने 60,000 भाइयों के उद्धार के लिए एक लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन वह काल को प्राप्त हो गए। उसके बाद असमंजस के पुत्र अंशुमान कपिल मुनि की सेवा करके उस घोड़े को वापस ले आए, जिससे राजा सागर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ तो पूर्ण हुआ, लेकिन राजा सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे और उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। अंशुमान ने उन राजपुत्रों की मुक्ति का उपाय कपिल मुनि से पूछा। तब कपिल मुनि ने कहा, जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगे तब उनका उद्धार होगा। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, किंतु असफल रहा। उसके बाद अंशुमान का पुत्र दिलीप राज्य का अधिकारी बना। उसने भी पिता अंशुमान की आज्ञा मानकर गंगा जी को धरती पर लाने के लिए बहुत तप किया, परंतु वह भी असफल रहा। फिर राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए बहुत समय तक भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शिव ने भगीरथ को साक्षात दर्शन और अभीष्ट वर दिया। भगीरथ चाहते थे कि उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाए। तब भगवान शिव ने गंगा को धरती पर जाने की आज्ञा दी और कहा, हे गंगा, तुम राजा सागर के सभी पुत्रों को पवित्र और मुक्त कर दो। तब गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ। गंगा जी धरती पर उतरकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। फिर राजा भगीरथ ने गंगा जी की स्तुति कर उन्हें अपने साथ वहां ले गए, जहां राजा सागर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। परम पवित्र गंगा जल का स्पर्श पाकर वे 60,000 राजा सागर के पुत्र
बैकुंठ चले गए। भगीरथ अपने पूर्वजों को तारकर या मुक्ति दिलाकर कृत हो गए, क्योंकि राजा भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। इसी कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। इसलिए इस दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान करता है, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात उसे बैकुंठ प्राप्त होता है। वहीं राजा सागर के 60,000 पुत्र और राजा भगीरथ के पूर्वजों को इस दिन मुक्ति मिली थी। इसी कारण इस दिन पितरों की मुक्ति के भी कई उपाय किए जाते हैं, जो कि सफल होते हैं। तो यह थी वह पौराणिक कथा जिस कारण मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का इतना अधिक महत्व है। इसके साथ ही इस दिन दान और पितरों की तृप्ति के लिए भी कई उपाय किए जाते हैं, जो निश्चित ही सफल होते हैं।